आज हम लोग बउआ स्टार्ट करेंगे रैंकिंग। जो आपके एसएससी और रेलवे में एक क्वेश्चन आता है, बैंक में भी आपका एक क्वेश्चन रेगुलर तो नहीं, कभी कभी आपको आते रहेगा। मतलब एक साल छोड़कर दूसरा साल, एक साल रिपीट कर छोड़ कर रिपीट करता ही है। तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे रैंकिंग, जो आपका एसएससी, रेलवे, बैंक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आने वाला जो एसएससी का एग्ज़ाम है वो एसएससी सचिवालय सहायक, उसमें भी आपको दिया जाएगा। तो देखिए रैंकिंग हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग स्टार्ट करेंगे और इसका जो भी वीडियो जाए वो 2, 3, 4 आपको रैंकिंग रेगुलर आपको पढ़ा दिया जाएगा। देखिए तो रैंकिंग जो है इसका हिंदी होता है वो अनुक्रमों का पद, इसी को ऑर्डर ऑफ रैंकिंग कहा जाता है। तो देखिए एक मान लिया जाए ये आपका घर में एक सीढ़ी है, जो ये आरंभ से है और ये अंत से है। तो ये आरंभ और ये अंत है। इसका अगर आरंभिक हुआ स्टार्ट करेंगे वो आरंभिक, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर दे दिए। अब आप चले गए अंत मत या कहिए ऊपर चले गए, नीचे से ऊपर। अब आप ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब अंत से आरंभ पे आएंगे, तो जो अंतिम वाला है वो पहले आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, ये चौथा आएगा और ये पांचवा आएगा। ठीक है। तो इसका ए एक व्यक्ति है बुआ, ए एक व्यक्ति है जिसका आरंभ से स्थान 3 है और अंत से स्थान भी 3 है। तो ए एक पर्सन है जिसका आरंभ से भी 3 है और अंत से भी 3 है। तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ से आपको यहीं से वो फॉर्मूला निकलता है। देखिए यह कहेगा, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कुल सीढ़ियों की संख्या कितनी है, तो देखिए अगर बउआ क्वेश्चन में आपको जैसे ही पूछा जाए टोटल, तो यहीं से फार्मूला का निर्माण होता है, आरंभ प्लस अंत माइनस 1 इक्वल टू टोटल। या कहा जाएगा बुआ बायां प्लस दायां माइनस 1 इक्वल टू टोटल। आगे प्लस पीछे माइनस 1 इक्वल टू टोटल। ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है। तो यदि एक पर्सन का यदि दोनों स्थान दिया हुआ हो तो दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे बउआ, आपका टोटल निकल जाएगा। इसी को आप स्टार्ट एंड कहिए, लेफ्ट राइट कहिए, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, या टॉप बॉटम कीजिए, फ्रंट और बैक कहिए, तो ये आपका निकलेगा बुआ टोटल, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, टोटल निकालने के लिए अगर यहाँ से आरंभ प्लस अंत -1 है, फार्मूला यहीं से निकला बुआ -1 क्यों किए, आरंभ तो पता चल गया वो आरंभ से 3 है और अंत से भी क्या है 3 है। तो आरंभ प्लस अंत -1 इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, 3, 3, 6 और -1 आपका 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, टोटल आपका हो जाएगा 5। तो देखिए वो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, क्वेश्चन ये फॉर्मूला कैसे बना, है ना। तो देखिए यहीं से एक आरंभ से हो गया 3, अंत से हो गया 3, दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे, आपका निकल जाएगा टोटल, है ना। तो आरंभ प्लस अंत -1 इक्वल टू टोटल, या कह सकते हैं वो लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, आगे प्लस पीछे -1 इक्वल टू टोटल, या ऊपर प्लस नीचे -1 इक्वल टू टोटल। ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझिए कि अगर आपके क्वेश्चन में बउआ इस तरह से आएगा क्वेश्चन, देखिए -1 बउआ क्यों किया जाता है, तो देखिए ये इसलिए किया जाता है कि एक ही पर्सन का दोनों स्थान दिया है, पर्सन एक है लेकिन उसको काउंट 2 बार करते हैं, एक बार नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, या कहीं आरंभ से भी और अंत से भी, दोनों से काउंट करते हैं।
इसलिए दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे, वही आपका टोटल निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए वो इसको समझा जाए। पहले हम लोग इसको समझेंगे आराम से, पहले इसको समझिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 कैसे दिया जाता है क्वेश्चन। एक पंक्ति में गणेश बाएं छोर से 15वां है तथा दाएं छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए बुआ, यहाँ देखा जा रहा है कि एक पंक्ति में गणेश बाएं छोर से 15वां है और दाएं छोर से 20वां है। तो पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए तो दोनों को जोड़ लो बुआ। 15 + 20 - 1 = टोटल 15 + 20 कितना हो गया बुआ? 35 - 1 34। यही आपका बुआ आंसर होगा। ठीक है, इसी पे देखो ये टाइप 1 हो गया आपका बुआ, टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे सकता है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि आपका नंबर 11 हो, 11वां हो, तो आपका नंबर 11वां हो तो कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए बुआ, किसी भी छोर से शुरू करने पर आपका नंबर अगर 11वां है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपका नंबर 11 है मतलब दोनों छोर से दिया है बुआ 11 + 11 - 1 = टोटल कितना हो गया? 21। 11 + 11 22 - 1 हो गया, वही आपका टोटल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किसी भी छोर का मतलब लेफ्ट एंड हो या राइट एंड हो। लेफ्ट एंड से भी 11 है और राइट एंड से भी 11 है। जैसे देखो बुआ, आपका नंबर है या आप किसी भी छोर से, माने इधर से भी आपका नंबर लेफ्ट एंड से भी 11 है, यहाँ पे आप हैं तो इससे पहले 10% होगा, और इधर से भी आपका क्या है 11 है तो इससे पहले भी 10 होगा। तो 10 10 20 और एक आप खुद हो गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या या नंबर ऑफ पर्सन जो पूछे आपका तो 21 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अब इसी में बुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझिए इसको। इसी में टाइप 1 में ही क्वेश्चन नंबर 3, अगर इसी को कहा जाएगा कि एक पंक्ति में गणेश बाएं छोर से 15वां है तथा दाएं छोर से 20वां है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पंक्ति में अब यहाँ पूछेगा बुआ 20वां है और 5 छात्र 20वां है, इसके बाद हुआ पूर्ण विराम, उसके बाद कहेगा 5 छात्र फेल हो गए तथा 3 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए तो कुल कितने छात्र हैं? तो कुल कितने छात्र हैं, क्या कितने छात्र थे या है, जो भी कहेगा बुआ आपका वही आंसर आएगा। देखिए
तो देखिए कुल आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए वो पंक्ति में गणेश का दोनों छोर से स्थान दिया गया है 15 और 20। जब भी बउआ एक पर्सन का यदि दोनों स्थान दिया रहे तो दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे, वही आपका टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो गणेश का दोनों छोर से क्या दिया, 15 + 20 -1 इक्वल टू टोटल निकल गया हुआ 34। 35 - 1 34। अब ये जो 34 हुआ ये आपका टोटल निकला गणेश का स्थान, ये गणेश का निकला है। लेकिन बउआ अब यहाँ पर 5 छात्र क्या हो गया, फेल हो गया, तथा 5 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। तो जो छात्र बउआ फेल हो जाए, जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो, वो सभी को ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। मतलब क्या होगा, 4 5 9 9 3 12 के 2 बच गया बुआ 1 3 1 4। मतलब आंसर हो जाएगा बुआ 42 विद्यार्थी उस पंक्ति में ये मतलब मौजूद था या उस कक्षा में मौजूद था। आप ये भी समझिए कि एक परीक्षा में इसी को कह सकता है वो, देखिए हमें आप पंक्ति दे दिए हैं, वहाँ पे देगा एक परीक्षा में दे देगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में गणेश का स्थान है ना, बाएं छोर से 15वां है, दाएं छोर से 20वां है, और 5 छात्र फेल हो गया, 3 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। ठीक है ना। तो ऐसा जब भी बउआ क्वेश्चन रहे ना तो कुछ नहीं करना, सबको जोड़कर -1 कर लेना, या सिंपल सी बात है सभी डिजिट को ऐड कर लेना है। माने 15 + 20 + 5 + 3 -1 इक्वल टू 42। ये जो 42 आएगा बाबू, ये वाला बउआ आपका यही आंसर होगा जो आपका बताएगा कि कुल विद्यार्थी 42 था, है ना, या 42 है। जैसे अगर कोई लोग ये सोच लेते हैं ना कि 3 गो सर 5 गो फेल हो गया, 3 गो परीक्षा नहीं दिया, तो टोटल विद्यार्थी कैसे होगा 42। यहाँ पर इस बात को समझिए पहले। अगर मान लिया जाए हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से 5 विद्यार्थी फेल हो गए, और गणेश का स्थान जो है पंक्ति में बाएं छोर से 15 है और दाएं छोर से 20 है, तो ठीक है 34 वो तो क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए गणेश का स्थान बउआ बाएं छोर से अगर 15 है तो इससे पहले 14 होगा, और दाएं छोर से गणेश का स्थान 20 है तो इससे पहले 19 होगा, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि 34, देखिए 34 14 19 और 1 19 1 20 और 14 44 तो क्लियर हो गया। जब 44 हो गया बउआ तो इस 44 में, अब देखिए इस 44 में एक बात क्लियर हो गया कि गणेश का तो टोटल माने 44 रैंक हो गया ना उसका टोटल। इसका मतलब है कि 5 छात्र जो मतलब टोटल हो गया 44 गो, और उसमें से 5 गो छात्र परीक्षा में नहीं शामिल हुआ, सॉरी 3 गो शामिल नहीं हुआ, 5 गो फेल हो गया। तो जो बउआ फेल हो जाए या जो परीक्षा में शामिल नहीं हो, तो ये बात तो क्लियर है कि वो मेरा विद्यार्थी तो था ना। जो मेरा विद्यार्थी अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो क्या कहिएगा कि हमारा विद्यार्थी नहीं है, वो भी तो मेरा विद्यार्थी होगा जी। और जो परीक्षा नहीं दिया लिस्ट में तो नाम है ही था, ठीक है, परीक्षा में शामिल है, मतलब डायरी में तो नाम है ही ना है आपका, तो मेरा स्कूल का तो छात्र है ही था वो, या मेरे विद्यार्थी है ही है, मेरा कोचिंग का छात्र है ही। तो जो फेल हो जाए पास हो जाए सबके जोड़ के -1 कर दिया, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप 1 में बुआ ये 3 क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए टाइप 2 हम लोग सीखिए। चलिए टाइप 2 जो क्वेश्चन आता है, अब अभी हम लोग क्या सीखे बुआ कि एक विद्यार्थी का 2 स्थान दिया रहे तो दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में बउआ टोटल दिया रहे, पहले एग्जाम्पल समझना है बुआ। आपका टोटल दिया रहेगा, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी 20 है, इसमें से ए का स्थान आरंभ से या लेफ्ट से राइट से जो लिखिए, चलिए बाएं छोर से ए, बायां छोर से अगर 10 है तो बताइए ए का दाएं छोर से स्थान क्या होगा। टोटल है 20 गो, जिसमें ए बाएं छोर से 10वां है, तो ए का दाएं छोर से क्या स्थान होगा। ठीक है, ये निकालना है आपको।
तो बउआ इसका निकालने का दो तरीका होगा। पहले तो हम लोग ये निकाल लेंगे कि टोटल अगर बात किया जाए, टोटल 20 है, जिसमें ए बाएं से 10 है, तो ए का दाएं छोर से स्थान पूछा है, मतलब एक स्थान दिया है और एक स्थान पूछा है, मतलब वो आपका लेफ्ट से दिया गया है और राइट से आपका पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि देखिए, अगर एक पर्सन का बउआ, एक पर्सन का अगर एक ही स्थान दिया है, टोटल दिया हो, दूसरा स्थान पूछा हो, तो उसके लिए भी वही फार्मूला होगा, वही फॉर्मेट होगा। देखिए क्या होगा, बायां प्लस दायां -1 इक्वल टू टोटल। तो बायां से क्या हुआ, लेफ्ट से स्थान क्या दिया इसका 10, राइट से नहीं पता है तो इसको x मान लीजिए, -1, टोटल कितना है बउआ 10 प्लस x -1, टोटल कितना हो जाएगा 20, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करना, 10 में से 1 घटा दो, 10 - 1 9 हो जाएगा, इसको टोटल से घटा लो, इसलिए x बराबर निकल जाएगा 10 में से 1 घटिया 9, इसको टोटल से घटा लीजिए, तो 20 - 9 कितना हो जाएगा, 20 - 9 इक्वल टू 11। यही आपका बुआ आंसर हो जाएगा, है ना। और इसी को देखिए और भी हम प्रूफ करते हैं बेसिक से, 11 हो जाएगा। चलिए देखिए, इसी को बुआ बेसिक से भी देख सकते हैं, बात समझ में आया बुआ। देखिए 10 प्लस x -1 टोटल हो गया 20, 10 में से 1 घटा दीजिए, बच गया 9, और इस 9 में 9 को जो है टोटल से घटा लीजिए, x बराबर 20 - 9 इक्वल टू 11, ठीक है।